Hello students, today we will start with the chapter number 9, class 5 mathematics, that is area and volume. Today we will talk about what is area and what is volume. First we will continue with the area. Area आप हम दो कंसेप्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज रेक्टेंगल एंड दैट सेकंड इज स्क्वायर. रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल कौन क्या होता है आपका, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेड्थ. तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ. एंड देन स्क्वायर आता है. स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. एंड आपको पेरीमीटर निकालना हो स्क्वायर का, देन उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 9.1. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें इन फिगर्स का एरिया निकालना है. हर एक स्मॉल स्क्वायर एक यूनिट दिखाता है. तो इसमें अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स हैं. तो इसका एरिया हो गया 8 स्क्वायर यूनिट. हमारी जो यूनिट होती है एरिया की वो क्या होती है, स्क्वायर यूनिट. सेंटीमीटर है तो या तो आप उसको लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर 2 डालेंगे. अब जैसे ये है, इसमें 9 स्क्वायर्स हैं तो इसका हो गया 9 स्क्वायर यूनिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेंथ और ब्रेड्थ मेज़र करनी है रेक्टेंगल की और फिर एरिया निकालना है. तो जब मैंने ये स्केल से मेज़र किया तो इसकी लेंथ आई 4 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ आई आपकी 2 सेंटीमीटर. यूनिट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर. मीटर्स में दे रखी है साइड तो स्क्वायर मीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर्स में दे रखी है तो आप क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर. तो इसकी लेंथ आपकी 4 ब्रेड्थ 2, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली जब आप थर्ड में मेज़र करेंगे तो आपकी लेंथ भी 3 आ रही है और ब्रेड्थ भी 3, तो ये आपका स्क्वायर बन गया. तो हम इसको एज ए रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में रेक्टेंगल ही बोला हुआ है. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल. अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. फर्स्ट में आपको लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड दे रखी है 5 सेंटीमीटर. तो उसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड 8 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ पार्ट देखूँ तो उसमें लेंथ है आपकी 11.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 9.5. तो एरिया 11.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 109.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है. स्क्वायर की साइड है 5 सेंटीमीटर. एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिफ्थ पार्ट देखें तो साइड दे रखी है 11.5 सेंटीमीटर. तो एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 11.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 132.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एक्सरसाइज 9.2 में हम पढ़ेंगे जब हम कंपोजिट फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं. अब जैसे ये फिगर दे रखा है, आपको ये शेप दी हुई थी तो मैंने क्या किया, इस शेप को 3 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ से अगर आप देखें मैंने डॉटेड लाइन से एक ये रेक्टेंगल बना लिया, इधर डॉटेड लाइन लगाई तो एक ये और तीसरा मेरा ये. तो इसका अलग निकालूंगी, इसका अलग और तीनों का प्लस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरे फिगर का आ जाएगा. तो फर्स्ट का और सेकेंड का तो सेम होगा क्योंकि इसकी लेंथ आपकी 3 है और ब्रेड्थ आपकी 1. तो फर्स्ट का और सेकेंड का आपका सेम आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम इसके लिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रेक्टेंगल 3 का निकाल रहे हैं तो ये पूरा आपको 4 दे रखा है और ये 3, तो इतना पार्ट क्या होगा 1 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसकी जो ब्रेड्थ हो गई वो क्या हो गई, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 सेंटीमीटर. एंड लेंथ है ये आपकी 2 है, ये 1 है तो ये भी 1 हो गई, ये 1 है तो ये भी 1 हो गई. तो 1 + 2 + 1 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 सेंटीमीटर तो लेंथ आ गई 4 एंड ब्रेड्थ आ गई 3. तो थर्ड रेक्टेंगल का एरिया आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया 3 + 3 + 4 इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखें तो मैंने इसको 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ये, सेकेंड ये. फर्स्ट में लेंथ दे रखी है 3, ब्रेड्थ दे रखी है 2. फर्स्ट के रेक्टेंगल का एरिया निकाला 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 सेंटीमीटर. अब सेकेंड में अगर आप देखें तो ब्रेड्थ तो आपकी ये है, टोटल 4 है, ये आपको 2 दे रखा है. तो 4 में से अगर आप ये वाला 2 माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा. तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 यहाँ पे जो है वो इसके इक्वल है. इट मीन्स ब्रेड्थ तो आ गई 4 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. एंड लेंथ 4 ये रही
और 3 ये वाली, तो 4 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ लेंथ आ गई 7 एंड ब्रेथ आ गई 2। एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया 6 + 14 दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आप इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में हम स्टोरी सम्स करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल, वॉल का एरिया निकालना है जिसकी हाइट है 4.5, मतलब ये लेंथ है आपकी 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 6 मीटर। आपने एरिया निकालना है। तो हमको लेंथ दे रखी है यहाँ पे 4.5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर। तो एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6। डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया। 2 3 द 6, 2 5 द 10, 5 1 द 5, 5 9 द 45, 9 3 द 27। तो वॉल का एरिया क्या आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स अगर हमारी यूज़ होंगी। अगर हमारी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर टाइल की, डाइनिंग स्पेस पे टाइल लगानी है और डाइनिंग स्पेस जो है वो भी रेक्टेंगल की शेप में, उसकी लेंथ दे रखी है 400 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 200 सेंटीमीटर। तो अगर इतनी लेंथ ब्रेड्थ वाला एक डाइनिंग स्पेस है उस पर टाइल्स लगानी है और टाइल्स की लेंथ 8 और ब्रेड्थ 5 है, तो कितनी टाइल्स हमारी लगेंगी ये मुझे बताना है। नाउ लेंथ है हमारा 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 टाइल का, तो एरिया आपका टाइल का हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फ्लोर का लेंथ है 400, ब्रेड्थ है 200, तो एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 400 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज़ 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स क्या हो गई, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 40, आपका आंसर आएगा 2000। तो कितनी टाइल्स लगेंगी आपकी 2000 टाइल्स। 6th क्वेश्चन देखें, हमें कोस्ट निकालना है बैडमिंटन कोर्ट का जिसकी लेंथ है 132 मीटर। लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, ब्रॉड का मतलब होता है ब्रेड्थ। जहाँ पे लॉन्ग आ जाए उसका मतलब है आपका लेंथ एंड जहाँ ब्रॉड आ जाए उसका मतलब है आपका ब्रेड्थ। तो लेंथ 132 मीटर, ब्रेड्थ आपकी, और अगर वाइड आ जाए तो वाइड का मतलब भी क्या होता है आपका ब्रेड्थ। तो लेंथ 132, ब्रेड्थ 58 और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है ₹80। तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। लेंथ है आपकी 132 मीटर, ब्रेड्थ है 58, एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 132 मल्टीप्लाई 58 दैट इज़ इक्वल टू 7656 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹80। तो इतने मीटर स्क्वायर के निकालने के लिए 7656 को 80 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6,12,480 रुपीज़। तो आपकी इतने मीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट आ गई 6,12,480 रुपीज़। कॉस्ट आपकी रुपीज़ में आएगी, एरिया आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंड अपॉन द यूनिट गिवन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल फ्लावर बेड्स। एक गार्डन को 10 इक्वल फ्लावर बेड में डिवाइड कर दिया। एक फ्लावर बेड की लेंथ है इतनी और ब्रेड्थ है इतनी, तो टोटल गार्डन की निकालनी है, मतलब हमें पूरे 10 फ्लावर बेड्स की निकालनी है। लेंथ है 145 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 50, एरिया आ गया 145 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 फ्लावर बेड का। 10 फ्लावर बेड्स का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 फ्लावर बेड्स मतलब पूरे गार्डन में है, तो ये किसका आ गया एरिया ऑफ गार्डन दैट इज 7,72,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 9.4। 9.4 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। हर एक स्क्वायर आपको 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। तो शेडेड पार्ट जो है वो उस पूरे फिगर को हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ट्राइंगल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर का या रेक्टेंगल जो भी दे रखा होता है उसका निकाल के उसको 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। अब यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे इसका 8 है। तो ट्राइंगल का निकालने के लिए 8 को 2 से डिवाइड कर दिया दैट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें तो इसमें 12 है। तो शेडेड पार्ट का निकालने के लिए इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें अगर हम 1 2 3 तो पूरे हैं। तो इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से बन रहा है। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट इसमें और एक पार्ट इसमें। अब ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है वो इस वाले स्क्वायर का हाफ है और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है वो इस रेक्टेंगल का हाफ है। तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 है। तो इतने पार्ट के ट्राइंगल का 9/2 और इसमें 3 है, तो इतने पार्ट के ट्राइंगल का 3/2। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5।
तो 4.5 प्लस 1.5 करोगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया शेडेड पार्ट का आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर एरिया निकालना है। तो इसके 8 हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने ऐसे ट्राइंगल बना लिया। तो इसका एरिया हो गया ट्राइंगल का इक्वल साइड का 8/2 दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। इसमें आपके 16 है, इक्वल में डिवाइड कर दिया 2 ट्राइंगल्स में, तो हर एक ट्राइंगल का एरिया हो गया 16/2 दैट इज़ 8 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 9.5। अगर हम 9.5 में देखें तो हमें इन फिगर्स का एरिया निकालना है। ये आपकी रेगुलर शेप्स हैं, तो जब हम ऐसे फिगर्स का एरिया निकालते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर अगर मैं इसमें देखूं, आप ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं इसमें, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इसमें क्या है कंप्लीट स्क्वायर, फुल स्क्वायर्स। और हाफ स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर जो है वो है 12, तो उनको तो मैं पूरा 12 ही काउंट करूँगी। और जो हाफ स्क्वायर है वो 8 है, अगर वो हाफ है तो उनकी वैल्यू भी हाफ काउंट होगी। जैसे हमारी ट्राइंगल में था, ट्राइंगल बने हुए हाफ स्क्वायर मतलब हाफ इस ट्राइंगल, तो डिवाइड करा 2 से दैट इज़ 4 यूनिट्स। तो टोटल एरिया क्या हो गया 4 + 12 दैट इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें देखेंगे तो आपके जो टोटल स्क्वायर्स हैं फुल स्क्वायर्स वो है 20 और हाफ स्क्वायर्स हैं वो हैं 8। तो फुल स्क्वायर्स 20, हाफ स्क्वायर्स 8 है, तो 8 हाफ स्क्वायर की वैल्यू 8/2। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं दैट इज़ 4 यूनिट्स। तो एरिया हो गया 20 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स हमारी वो लगेगी ही लगेगी इसमें यूनिट। नाउ जब इर्रेगुलर शेप्स होती हैं तब हम क्या करते हैं, अगर आप ये वाला देखें ध्यान से तो इसके अंदर जो हमारे फुल स्क्वायर्स होते हैं उनको हम फुल काउंट करते हैं, जो हाफ स्क्वायर्स होते हैं उनको हम हाफ काउंट करते हैं, जो फुल से ज़्यादा हाफ से ज़्यादा होते हैं मोर देन हाफ होते हैं उनको भी हम फुल काउंट करते हैं, और जो हाफ से लेस होते हैं लेस देन हाफ होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं इग्नोर। तो अगर हम फुल और मोर देन फुल काउंट करूँ तो 1 2 3 ये फुल है, ये 1 2 फुल है, ये मोर देन फुल है तो ये भी पूरा काउंट होगा, ये मोर देन हाफ है तो ये भी पूरा काउंट होगा, 4 5 6 7 ये भी पूरा काउंट होगा क्योंकि हाफ से ज़्यादा है, 8 9 ये हाफ से ज़्यादा है, 10 11 12। इसी तरह से जब आप सारे काउंट करेंगे तो हाफ वाले जो हैं, जो मोर देन हाफ और हाफ वाले हैं मिलाकर हो जाएंगे 28। करेंगे तो फुल स्क्वायर आएंगे 17 और हाफ स्क्वायर आएंगे 11। तो टोटल हो जाएगा आपका 17 + 11 दैट इज़ 28 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ सेकेंड पार्ट में जब आप काउंट करेंगे तो फुल और हाफ के मिला के जो भी फुल हैं, जो भी फुल से ज़्यादा है, सॉरी जो भी फुल है और जो भी मोर देन फुल हाफ है उनमें मैं पूरा कंप्लीट काउंट कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 ये पूरा 5 इसलिए काउंट हुआ क्योंकि हाफ से ज़्यादा है, 5 6 7 8 सेम इसमें भी 9 10 11 12 13 इस तरह से 28 आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे आपके टोटल। आप अगर काउंट करेंगे तो फुल और मोर देन हाफ आपके टोटल मिला के हो जाएंगे 29। और हाफ कितने आपके 1 और 2 आपके हाफ है, तो 2 हाफ्स मिला के कितना बनता है 1। फुल और मोर देन हाफ आपके हैं 29, हाफ स्क्वायर्स आपके 2 हैं, तो 2 हाफ स्क्वायर्स मीन्स 2/2 दैट इज़ 1 यूनिट। तो ये आपके 29 है जो फुल और हाफ से ज़्यादा है, और 1 आपकी हाफ है, तो टोटल कितना हो गया 29 + 1 30 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप करेंगे। नाउ दिस इज़ द completion of exercise 9.5 along with the concept of area. Now we will study about the next concept, that is volume, in the next video.